Sagittarius, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 20th ऑफ दिसंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और दी लवर्स कार्ड। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर कार्ड और 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक इमेच्योर एनर्जी है क्योंकि पेंटिकल्स स्टेबिलिटी बताता है मगर पेज की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होती है। और जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आप किसी तरह का कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ करने के बारे में सोचेंगे। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल, बट कोई ऐसी बात कुछ जो आप इसके साथ शेयर करने के बारे में सोचेंगे। ना जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ केसेस में आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हुआ हो, आपको ऐसा फीलिंग आया हो कि ये पर्सन आपकी केयर नहीं करते हैं, आपकी तरफ ये कोई अफेक्शन या केयर बिल्कुल नहीं दिखा रहे, तो आपको थोड़ी आउटसाइडर वाली फीलिंग हो सकती है। ना जो आपका तीसरा कार्ड है वो है लवर्स कार्ड, जो कि जेमिनी की एनर्जी है। इसका मतलब आप इस पर्सन के लिए इमोशनली फील करते हैं, आप दोनों के बीच में वो सोलमेट कनेक्शन है और ये आप और आपके पर्सन दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए। ना जो पर्सन बी है आपके पार्टनर, उनका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करती है जो कि पेंटिकल्स पे बेस्ड है। पेंटिकल्स वो एनर्जी है जो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। नाउ जो सेकंड कार्ड इनका है वो है टावर कार्ड। टावर कार्ड वो एनर्जी है जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक शेकअप हो। ये शेकअप इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका फाउंडेशन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप दोनों को फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो आप दोनों ने डिस्कस नहीं की वो ऑल ऑफ अ सडन बाहर आ जाएगी और पूरे रिलेशनशिप को थोड़ा सा शेकअप करेगी। नाउ जो तीसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं बट आपके साथ फिलहाल थोड़ी लेजी एनर्जी में है और कोई भी एक्शन नहीं करना चाहते। तो चलिए इसके साथ अब हम क्विकली ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड, एस ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। जस्टिस कार्ड का मतलब कुछ केसेस में अगर कोई लीगल केस है तो आपको वर्डिक्ट जो है आपके फेवर में मिलेगा, और कुछ केसेस में अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है तो उस केस में आपको जस्टिस मिलेगा फॉर श्योर। जो सेकंड कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। अगेन ये एक न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है जो कि इमोशंस पर बेस्ड हो। और जो तीसरा कार्ड है वो अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब ये पर्सन को भी कुछ सिचुएशंस में ऐसा लग सकता है कि आपने उनकी केयर नहीं की, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे आपको लगे कि आपको बस छोड़ दिया गया है, आपकी कोई कदर नहीं करता, आपके लिए कोई फील भी नहीं करता, तो आप जैसे लेफ्ट आउट वाली फीलिंग होती है वैसी एक फीलिंग इस पर्सन को भी हो सकती है। तो चलिए क्विकली अब हम ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। इसका मतलब आपको फिलहाल देने की एनर्जी में होना चाहिए, मतलब आपको मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ लेने की एनर्जी में जो कि फेमिनिन एनर्जी होती है। चलिए अब हम इसके साथ क्विकली ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है जेरासोल क्वार्ट्ज। क्रिस्टल का मैसेज है, हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग और थॉट्स? Pay attention to the messages these mirrors provide. Take stock of what work you need to do in order to improve your self-awareness and personal growth. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल ज़ाटकिल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।